आज़ादी के लिए पता नहीं कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने परिवार की, अपने बच्चों की। कारगिल युद्ध हुआ, बहुत सारे अभी भी देश के सिपाही लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए। और ऐसे मौके पर ये लोग जो चुनाव लड़ते हैं, शक्ति प्रदर्शन अपना करना चाहते हैं, गाड़ियों को दिखा करके अपना पर्चे भरते हैं, इतनी मतलब पैसे खर्च करते हैं, और ये जीत करके कितना देश के लिए काम देगा, मुझे आश्चर्य होता है। मैंने जब भी किसी भी प्रॉब्लम को देखा, किसी के भी प्रॉब्लम को, मुझे नहीं लगता कोई भी नेता दिखता है, चाहे वो प्रधान से लेकर के बड़े ब्लॉक प्रमुख हो या जिला अध्यक्ष जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ज़रूरत पे दिखाई देता है। कितनी अजीब बात है, ये लोग इतने पैसे खर्च करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये पैसे खर्च करके सिर्फ अपने परिवार को, अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हैं। एक बिजनेस बना लिए हैं पॉलिटिक्स को। मैं कहूँ कि मुझे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के माध्यम से मैं जीत करके देश के लिए कुछ कर सकती हूँ, समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ, उन लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ जिन्हें मैं करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सूरत में, जिस तरह से इस समय चल रहा है, हमारे देश की स्थिति जो चल रही है, अजीब सी स्थिति है। गवर्नमेंट पैसे, मुझे लगता है कि किस तरह से पैसे खर्च होते हैं गवर्नमेंट के, और कोई ध्यान देने वाले नहीं है कि ये पैसे कहाँ जाते हैं। रोड पर आप देखिए, किसी भी रोड पे आप निकल जाइए, मैं बनारस की हूँ, तो बनारस के रोड्स की बात करूँ तो चारों तरफ गड्ढे गड्ढे दिखाई देते हैं, जबकि हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इस रोड कंस्ट्रक्शन पे। पौधे लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, 2 दिन बाद पूरे उन सबके जो ईंटें लगे होते हैं वो सब कोई उखाड़ के ले जाता है, अगल बगल वाले गायें चर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट किस हिसाब से पैसे खर्च करती है, और कोई इसका लेखा जोखा रखने वाला है कि नहीं, कि 5 साल में अगर चुनाव जीतने से पहले जो कैंडिडेट था उसकी कितनी संपत्ति थी, और चुनाव जीतने के बाद, मतलब वो जब 5 साल तक रहता है उसके बाद लास्ट में उसकी प्रॉपर्टी कितनी होती, कम से कम इसका हिसाब किताब जरूर होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, कि जो भी अगर कैंडिडेट जीतता है किसी भी फील्ड में, तो वो इलेक्शन से पहले कितनी उसकी प्रॉपर्टी थी, और इलेक्शन के बाद यानी 5 साल उसके रहने के बाद, 5 साल के शासन के बाद उसकी प्रॉपर्टी कितनी हुई, ये कम से कम लेखा जोखा होना चाहिए। मेरा मानना ये है, और मेरा मानना ये भी है कि किसी भी चीज़ का अगर सरकारी पैसा होता है, अगर रोड गवर्नमेंट बनवाती है, तो 5 साल तक ये नियम होना चाहिए कि जो ठेकेदार बनवाता है, अगर 5 साल के अंदर वो रोड खराब होता है तो उसी ठेकेदार को उतने ही पैसे बनाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह के नियम कानून गवर्नमेंट लाए तो शायद थोड़ा अंतर हो सकता है। मनरेगा के नाम पर लोग अपना व्यक्तिगत काम करवा रहे हैं मनरेगा के मजदूरों से, गवर्नमेंट को ये ध्यान देना होगा कहाँ पैसे जा रहे हैं। गवर्नमेंट के पैसे हैं, और सरकारी पैसे पे हर एक पूरी जनता का एक तरह से खून की कमाई होती है, पसीने की कमाई होती है लोगों की। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कहाँ पे खर्च हो रही है, किस तरीके से खर्च हो रही है, उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग इतना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं इलेक्शन में, वो जीत करके देश के लिए कुछ नहीं करने वाले। मुझे तो नहीं लगता इनमें से कोई भी नेता जीत करके देश के लिए कुछ करना चाहता है। देश के लिए जो करना चाहता है वो इस तरह से शक्ति प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति हमें, मुझे लगता है कि ज़रूरत है युवाओं को आगे आने में। पॉलिटिक्स सोचिए कि IAS PCS भी जिनके आगे, नेताओं के आगे घूमते हैं, वो लोग ऐसे लोग चुन करके जाते हैं जो कि हत्या, माफिया, तरह तरह के लिप्त होते हैं, तरह तरह की चीज़ों में। कितनी अजीब सी दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है, युवाओं को सोचने की आवश्यकता है, पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम देश का विकास हो, ना कि देश के विकास के नाम पर लोग अपना धंधा बनाने लूटे देश को। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। इलेक्शन जो भी हो रहे हैं जाति पाति के नाम पे हो रहे हैं, धर्म के नाम पर हो रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, इलेक्शन ऐसे व्यक्ति को जीत करके आना चाहिए जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए, जो साबित कर पाए, जो आइडियल बन पाए, हमारा आदर्श बन पाए, जिससे हम जिसके जैसा बनना चाहें। जो हमारे देश के पहले के नेता लोग रहते थे, खादी और खाकी दोनों ही इस टाइम बदनाम हो चुकी हैं। इन दोनों को ही फिर से ज़रूरत है युवाओं को आगे आने की, और इस फील्ड में आगे आने का, कोई पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आएँ और देश के लिए कुछ कर पाएँ, ये ज़रूरी है। और सरकार को आवश्यकता है किसी ऐसे व्यक्ति को लगाने की, ध्यान देने की, कि इन सब चीज़ों का लेखा जोखा रखा जाए कि किस तरह से गवर्नमेंट के पैसे खर्च हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। इसका हिसाब किताब होना चाहिए सरकार के पास। मैं समझती हूँ कि आप सबको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी राय सही है या गलत।
नमस्कार।